हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त बड़ी खबर इजराइल से है, जहां की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने पिछले हफ्ते ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के कुद्स ब्रिगेड के कर्नल हस्सान सैयाद खुदाई के कत्ल के बाद इजराइल के खिलाफ बदला लेने के खौफ की वजह से आज मंडे को तुर्की के सफर के खिलाफ इजराइलियों को वार्निंग जारी की है। इजराइल के अखबार जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक सैयाद खुदाई के कत्ल के बाद से इजराइल की डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में चिंता बढ़ गई है कि दुनिया भर में इजराइल को नुकसान पहुंचाने के लिए ईरानी कोशिशें होंगी। इजराइल की तरफ से जारी वार्निंग में कहा गया है कि ईरान के बॉर्डर से लगे किसी भी मुल्क के सफर में होशियार रहने की जरूरत है, जिनमें तुर्की, इराक, आर्मीनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान शामिल हैं। जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक ईरान के कर्नल हस्सान सैयाद खुदाई अब से पहले दुनिया भर में यहूदियों और इजराइलियों पर हमले के प्लान बनाने में शामिल रहे हैं। हस्सान सैयाद खुदाई के 22 मई को तेहरान में हुए कत्ल के बाद IRGC ने इसके लिए इस्लामिक रेवोल्यूशन के मुखालिफों और दुनिया की अहंकारी ताकतों पर इल्जाम लगाया था। ईरान में हेजेमोनिक या अहंकारी ताकतें अमेरिका और इजराइल को कहा जाता है। ईरानी फौज को कवर करने वाले जर्नलिस्ट हुसैन दिलेरियान ने एक ट्वीट में मोसाद पर उंगली उठाते हुए कहा था कि ऐसा लगता है कि उसके एजेंट कत्ल में शामिल हैं। आपको याद दिला दूं कि अमेरिका के बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में नाम नहीं बताने की शर्त पर खुफिया एजेंसी की सोर्स के हवाले से दावा किया गया था कि इजराइल ने अमेरिका को इत्तला दी है कि वो हकीकत में इस कत्ल के लिए जिम्मेदार है। इस पर इजरायली डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट ने रिपोर्ट पर ताज्जुब जाहिर किया था। इसी बीच जेरूसलम में मस्जिद अल अक्सा और इसके आसपास तनाव बढ़ा हुआ है। कल जेरूसलम डे फ्लैग मार्च के मौके पर मस्जिद अल अक्सा के बाबुल अमूद दरवाजे तक हार्ड लाइन इजरायली पहुंच गए। हमने आपको सैटरडे को बताया था कि इतामार बिन गफीर के मस्जिद अल अक्सा में दाखिल होने के बारे में जेरूसलम के जिम्मेदारान संडे सुबह ही फैसला लेंगे। पारस टुडे के मुताबिक जिस वक्त हार्डलाइन जायोनियों ने यह मार्च निकाला, इजरायली फौज अलर्ट रही। इजरायली एयरफोर्स के जंगी जहाज नीची उड़ानें भरते रहे और बैतुल मुकद्दस में भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात रही। फ्लैग मार्च के दौरान फिलिस्तीनियों और इजरायली फोर्सेस के बीच सलाहुद्दीन सड़क पर झड़पें हुई। इजरायलियों के फ्लैग मार्च के जवाब में फिलिस्तीनी जवानों ने भी फिलिस्तीनी झंडा लेकर मार्च निकाला, जिन पर इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमले किए। यही नहीं, पूर्वी जेरूसलम के पुराने शहर के शेख जर्रा मोहल्ले में हार्डलाइन जायोनियों ने फिलिस्तीनियों के घरों पर हमले भी किए। ये वही मोहल्ला है जहां से कई बार फिलिस्तीनी अरबों को उनके घरों से इजराइल बेदखल करने की कोशिशें कर चुका है। उधर टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हमास ने संडे देर रात वार्निंग दी है कि वो अब भी जेरूसलम के पुराने शहर के रास्तों से यहूदियों की तरफ से की गई फ्लैग मार्च का जवाब दे सकता है। साथ ही उसने कहा है कि वो सही वक्त पर ऐसा करेगा। हमास के स्पोक्सपर्सन मोहम्मद हमजा ने अल जजीरा नेटवर्क को बताया है कि भले ही हमास ने इस साल मार्च पर रिएक्शन नहीं दिया है, फिर भी वायलेंट रिएक्शन मुमकिन है। हमास ने कहा है कि कोई भी ताकत बैतुल मुकद्दस की फिलिस्तीनी और इस्लामी पहचान को बदल नहीं सकती। अल जजीरा की रिपोर्टर नजवान सिमरी ने कहा है कि इजरायली फोर्सेस ने संडे सुबह कंपाउंड में अल किबली मस्जिद की छत पर कब्जा कर लिया और इसके अंदर नमाजियों को घेर लिया ताकि यहूदियों को बिना रुके जाने दिया जा सके। उन्होंने बताया कि इजराइल ने फिलिस्तीनी जर्नलिस्ट और फोटोग्राफरों को अल अक्सा मस्जिद में दाखिल होने से रोका और उन्हें गिरफ्तारी की धमकी भी दी। इजरायली फोर्सेस ने उन्हें तितर बितर करने की कोशिश में रबड़ की गोलियां चलाईं। इजरायली पुलिस ने कहा कि कम से कम 18 फिलिस्तीनियों को पूर्वी जेरूसलम के पुराने शहर से गिरफ्तार किया गया है। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। ग्लोबल न्यूज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔